हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल जो हमने शुरू किया था उर्दू क्वाइत के बारे में जो हमने शुरू किया था, ये उसका आज सबक नंबर 2 है। जिन बच्चों ने कल वो देखा था वो इससे आगे देखें। आप सभी को पता है कि कल मैंने क्वाइत के ऊपर थोड़ी सी बहस की थी। हरूफ तहजी क्या होते हैं, किस किस ज़बान से निकले हैं, अरबी के, फ़ारसी के कितने कितने हरूफ हैं उसमें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है जो सबक नंबर 2 है, वो बनावट के लिहाज से हरूफ की इकसाम के लफ्ज़ बने कैसे और उसकी बनावट के लिहाज से उसकी कितनी किस्में हैं। तो बनावट के लिहाज से हरूफ की कुल 4 इकसाम बताई गई हैं। पहला यहाँ पर देखें कि हरूफ का बड़ा ख़ानदान। बड़ा ख़ानदान से मतलब ये पीछे जो लिखा गया बड़े ख़ानदान के पीछे ये उर्दू का एक है। हरूफ का बड़ा ख़ानदान में कौन कौन से हरूफ आते हैं? अलिफ, ताल, टाल, रे, ड़े, से और वाव। ये कैसे हरूफ होते हैं? सबसे पहले इस पर आप जाने, इस बात को जाने। ये वैसे हरूफ होते हैं जैसे कि आपको पता है कि अगर हम अलिफ लिखते हैं तो जैसे कोई वर्ड हम लिखते हैं काम, कीफ अलिफ मीम काम। हम अलिफ के साथ कोई अल्फाज जोड़ नहीं सकते, नहीं दाल के साथ। इसके लिए मदद लिखते हैं तो मदद के अलिफ दाल नहीं लिख सकते हम, अलिफ ता नहीं जोड़ सकते इसको। ये हरूफ अलग से आते हैं। ये हरूफ ज़्यादा जगह गिरते हैं और आपने आगे किसी दूसरे हरूफ को साथ नहीं आने देते या मिलने नहीं देते और ना ही अपनी हालत को बदलते हैं, इसलिए इन हरूफ को हम हरूफ का बड़ा ख़ानदान कहते हैं। ये हरूफ जैसे हम काम लिखते हैं तो कीफ अलिफ मीम, अलिफ अलग हो जाता है, मीम अलग, दोनों के बीच में गैप है। तो ये ऐसे अल्फ जैसे वाव के आगे कोई लफ्ज़ नहीं जुड़ सकता, ना ही रे के आगे, ना ही रे के आगे, इनके आगे कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं जुड़ सकता। ये ज़्यादा जगह घेरते हैं। ऐसे हरूफ उर्दू में हमें बहुत सारे लफ्ज़ मिलते हैं। जैसे ऊपर देखो हमने बड़ा ख़ानदान लिखा हुआ, बड़ा अलिफ के साथ खे को नहीं जोड़ा गया, बड़ा ख़ानदान। जिस तरह से ये क्या करता है कि ज़्यादा जगह घेरता है ये चीज़। जैसे कि ख़ानदान देखो, नून अलिफ ताल, ताल नून के साथ जुड़ चुका है लेकिन दाल के साथ कोई भी लफ्ज़ नहीं जुड़ा। इस तरह हम देखते हैं। दूसरा ये हो गया बड़ा ख़ानदान। दोबारा देख लें से ये हरूफ ज़्यादा जगह घेरते हैं और अपने आगे किसी दूसरे हरूफ को साथ नहीं आने देते या मिलने नहीं देते और ना ही अपनी हालत को बदलते हैं, इसलिए इन हरूफ को हम हरूफ का बड़ा ख़ानदान कहते हैं। और दूसरा देखते हैं हमारे पास हरूफ का छोटा ख़ानदान। छोटा ख़ानदान कौन सा हमारे पास होता है? पे, ते, से, ये अलिफ पे के बाकी जो बचते हैं इसके अलावा कुछ आते हैं, कुछ अलग आगे मुश्तरका ख़ानदान में, कुछ मखलूत ख़ानदान में आते हैं। ये हरूफ ज़्यादा जगह नहीं घेरते और अपने आगे पीछे दूसरे हरूफ को अपने साथ मिला लेते हैं और लिखाई में छोटे बड़े रहते हैं, इसलिए इनको हरूफ का छोटा ख़ानदान कहते हैं। हमारे पास ये है तो हम इसे क्या कहते हैं? हरूफ का छोटा ख़ानदान। छोटा ख़ानदान मतलब क्या होगा? हम लिखते हैं सीन और दाल, सद, तो सीन के साथ दाल जुड़ जाता है, हे के साथ दाल, हे के साथ मीम, जीम के साथ मीम, ते के साथ मीम, सब लफ्ज़ इनके साथ जुड़ जाते हैं। गाफ अलिफ गा, लाम मीम लम, मीन्स कि ये अपने साथ दूसरे हरूफों को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर वाव लिखा गया है, वाव छोटे ख़ानदान में नहीं आता। ये वाव वाला जो लिखा है नून मीन वाव, ये अपने साथ किसी लफ्ज़ को नहीं जोड़ता। यहाँ पर ये वाव गलत है, इस वाव को आप ना लिखें। ये हरूफ ज़्यादा जगह नहीं घेरते। जैसे ये लिखो पे नून पने, अपने के साथ पे नून, पे और नून दोनों जुड़ गए हैं, पे नून, लेकिन और अलिफ वाव रे और अलिफ वाव और रे को नहीं जुड़ा, ना ही अलिफ जुड़ा है, ना वाव ना रे, तीनों को वाव है बीच में, ये जुड़ा नहीं। और ये वाव क्या है? हरूफ इल्लत है। मैं आगे आपको बताऊंगा ये क्या होते हैं क्या नहीं। ये हरूफ ज़्यादा जगह नहीं घेरते और अपने आगे पीछे दूसरे हरूफ को अपने साथ मिला लेते हैं और लिखाई में छोटे बड़े होते रहते हैं, इसलिए इन हरूफ को छोटा ख़ानदान कहते हैं। ये समझा गया आपको कि बड़ा ख़ानदान वाले हरूफ कौन से होते हैं, छोटे ख़ानदान वाले कौन से होते हैं। हमारे पास आगे है मुश्तरका ख़ानदान। तोय और ज़ोय, ये हरूफ अलग भी अपनी हैयत रखते हैं और दूसरों पर भी आकर काम देते हैं, इसलिए इनको मुश्तरका ख़ानदान कहते हैं। ये तोय अपना अलग भी सिग्निफिकेंस रखता है। समझते हो आप कि ये अपना अलग भी काम होता है। जैसे वाव है, ओके, कोई अल्फाज लिखा नहीं जाता लेकिन इनके साथ कभी कभार लिखा जाता है, कभी कभार नहीं लिखा जाता। ऐसे लिहाज लफ्ज़ लिखते हैं हम, लिहाज, लिहाज को क्या करते हैं हम कि सवाल छोड़ देते हैं, सवाल के कोई लफ्ज़ नहीं जोड़ते। जैसे नीचे ये लिखा हुआ मलहूत, से मिलाकर बनते हैं। मलहूत ख़ानदान में देखो तोय लास्ट पे बचा हुआ, ये हरूफ क्या है? अलग भी अपनी हैयत रखते हैं और दूसरों पर भी आकर काम देते हैं। अलग भी इनकी शक्ल है और दूसरों के साथ भी आकर ये काम देते हैं। आगे है मलहूत ख़ानदान। मलहूत ख़ानदान में ये आते हैं दो
आंखों वाले से कहते हैं, आप जैसे कुछ लिखते हैं तो दाल 6 बन जाता है, बे पे ते टे जे छे दाल रा रे रे मुँह नू, ये सारे हरूफ खाए मलहूत से मिलाकर बनते हैं, इसलिए इनको मलहूत ख़ानदान कहते हैं। ये मलहूत ख़ानदान के हरूफ आते हैं जो कभी कभार कुछ कुछ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर ये इस्तेमाल भी होते रहते हैं। उर्दू के अंदर जितने भी हरूफ दिए गए हैं सारे आपको पता ही है कि किसी एक ज़बान से नहीं लिए गए, बल्कि ये मुख्तलिफ अरबी, हिंदी और फ़ारसी के मिलाप से ही ये इसके सारे हरूफ लिए गए हैं। इसलिए इन सब ज़बानों के अलग अलग हरूफ को मिलाकर ये हरूफ मलहूत ख़ानदान भी, और छोटा ख़ानदान, बड़ा ख़ानदान, ये सारे ख़ानदान मुकम्मल बनते हैं हमारे पास। आप इनको पीछे से दोबारा रिवाइज़ कर लो। ये देखो यहाँ पर सबसे बड़ा ख़ानदान में कौन जो ज़्यादा जगह घेरते हैं और अपने आगे किसी दूसरे हरूफ को साथ नहीं आने देते। अलिफ दाल रे जे वाव, ये सारे। दूसरे पर छोटा ख़ानदान बे पे ते वाले, उसके मुश्तरका ख़ानदान में तो, और जो इसका मलहूत ख़ानदान में ये वाले। अब आगे इसके बाद होती है दूसरी किस्म के आवाज़ के लिहाज से हरूफ की इकसाम। आवाज़ के लिहाज से हरूफ की 2 इकसाम है। अब आवाज़ के हिसाब से भी देखना है। आवाज़ के लिहाज से हरूफ की 2 इकसाम है, हरूफ इल्लत और हरूफ सही। हरूफ इल्लत क्या होता है और हरूफ सही क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं हरूफ इल्लत। वाव, अलिफ और ये हरूफ इल्लत कहलाते हैं और ये अपनी आवाज़ आप देते हैं और ये दूसरों की मदद के मुहताज नहीं होते। जैसे आपको पता है कि वाव को लिखते हैं तो वाव का अपनी आवाज़ है, अलिफ की अपनी है, ये की अपनी आवाज़ है, कि दूसरे आवाज़ के साथ जुड़कर नहीं बनते। इनकी अपनी अलग, तीनों की अलग अलग आवाज़ होती है। ये अपनी आवाज़ आप देते हैं और दूसरों की मदद के मुहताज नहीं होते। ये जो अल्फाज होते हैं हरूफ इल्लत की, इनकी अपनी ही आवाज़ होती है। मीन्स के में अलिफ बोलते हैं तो अलिफ का अलिफ ही आता है अपना, अलिफ। वाव, वाव का वाव ही लिखते हैं। उस तरह से हम देखते हैं हरूफ सही। 3 हरूफ इल्लत को छोड़कर बाकी सारे हरूफ सही हैं। ये हरूफ इल्लत की मदद के बगैर आप अपनी आवाज़ नहीं दे सकते। मसलन बे, बे बोलते हैं हम तो कैसे बोलते हैं, जब हम लिखते हैं कोई बोलेगा हमें कि लिखो बे, हम लिखेंगे बे, ये बे। मीन्स के बे के साथ ये को जोड़ा गया तब बे की आवाज़ निकली है। जैसे दाल है, दाल के साथ हम दाल प्लस अलिफ प्लस लाम दाल, दाल बनता है। ये दाल जो पूरा हमारे पास, ऐसे हमारे पास बहुत से लफ्ज़ होते हैं जैसे ते, ते और ये ते, तोए, तोए और आइन, तोए। ऐसे हमारे पास बहुत से लफ्ज़ ऐसे बनते हैं जो हरूफ इल्लत को छोड़कर बाकी सारे हरूफ सही आते हैं, जो अपनी आवाज़ के साथ नहीं बनते, बल्कि दूसरे हरूफ इल्लत की मदद के बगैर अपनी आवाज़ दे ही नहीं सकते। ये तीनों हरूफ इल्लत को छोड़कर बाकी सारे हरूफ सही हैं। ये हरूफ इल्लत की मदद के बगैर अपनी आवाज़ नहीं दे सकते। आज हमने क्या पढ़ा था कि बनावट के लिहाज से हरूफ की इकसाम और आवाज़ के लिहाज से हरूफ की इकसाम। इन दोनों चीज़ों को आप देखें और साथ साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि उर्दू के रिलेटेड मैं आपको जितने भी PDF हैं सारी मुहैया कराता रहूँगा साथ साथ में। इस बच्चे को जहाँ से कोई टॉपिक नहीं मिलता, 8th 10th 9th 7th 11th 12th जो भी क्लास के बच्चे हैं कॉलेज के लेवल तक, उन सबको ये मटेरियल मुहैया कराया जाएगा सारा। हर एक बच्चा इस बारे में जान सकता है और इस चीज़ों को पढ़ सकता है। जो बच्चा उर्दू, जिस सब्जेक्ट उर्दू है जिसका 10th तक तो मैक्सिमम 12th तक तो बच्चे लेते ही लेते हैं, 10th तक तो उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नया इसके रिलेटेड वीडियो आता रहा मैं बताता रहूँगा आपको। इसके बाद में आपको ये कराने के बाद हमारा अगला टॉपिक है मनकूता और गैर मनकूता हरूफ। उसके ऊपर हम बहस करेंगे कौन से लफ्ज़ मनकूता हैं, कौन से गैर मनकूता हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू।